हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम सब SCPGI का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास और इन क्वेश्चनों को हम सब यहाँ से देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 12 मंकी जो है 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 मंकी 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। और बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि हम लोग सीधा आंसर चले जाते हैं कि 12 12 12 बनता है तो 4 4 4 बनेगा, तो 4 बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। मंकी चाहे 1 हो चाहे 12 हो, सबको केले खाने में 12 मिनट ही लग रहे हैं। फिर भी आप सब इसके एक फॉर्मूले को प्रेफर कीजिएगा हमेशा, और वर्क एंड टाइम ने आपने इस सवाल को करा होगा और इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैन कितने हैं, टाइम कितना लगा है, वर्क कितना करा है। सिमिलरली यहाँ पे M2 T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। यानी मंकी कितने हैं, 12 हैं, टाइम कितना लगा है, 12 मिनट लगे हैं, कितना काम करा है, 12 केले खाए हैं। M2 कितने हैं, 4 मंकी हैं, कितने मिनट निकालना है और कितने केले खाए हैं, तो ये हम यहाँ से दे रखा है हमें कि 4 केले खाए हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा टाइम 12 मिनट। तो कितना आंसर सही आंसर होगा, 12 मिनट जो वही सही आंसर होगा, है ना। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक इस तरीके से सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया, 1 8 27 डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था 25। तो देखने से पता चल रहा है 8 27 और 25 जो हैं ये कहीं ना कहीं आप सबको क्यूब नज़र आ रहे होंगे। 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, सॉरी ये है ना 25 नहीं 125 है, ये 1 की क्यूब है, ये 8 जो है ये 2 की क्यूब है, ये 27 जो है ये 3 की क्यूब है। तो सिमिलरली उसके बाद जो है वो 4 की क्यूब होगा, क्योंकि उसके बाद हमें 5 की क्यूब 125 दे रखा है। तो 4 चौके 16, 16 और 4 के मल्टीप्लाई 64। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा 64 वाला, वो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ था, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आप सबको यहाँ पे बता दूँ, ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया था जिसमें लिखा हुआ था कि 1 9 25 49। जो पेपर देखे हैं उन सबको आइडिया होगा कि क्वेश्चन यही थे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में दिक्कत हो सकती है, बाकी बिल्कुल सेम है। 1 लिखा हुआ था, 9 25 ये सब क्या है, स्क्वायर हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 9 3 का हो गया है, यहाँ पे 25 का 5 का स्क्वायर है, ये 49 7 का है, तो 2 ऐड होते जा रहे हैं। ये 7 के बाद 2 9 आएगा, 9 का स्क्वायर, क्योंकि उसके बाद 121 लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इस जो ये वाले सीरीज का क्वेश्चन था उसका सही आंसर कितना होगा, यहाँ पे 81 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक हमारा क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था 4, उसके बाद 3, फिर डैश दिया हुआ था, फिर 4 और इज इक्वल टू में 48 लिखा हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे कि सब में प्लस माइनस आएगा, ये एक ऑप्शन हो गया, माइनस प्लस आएगा, या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आएगा, या डिवाइड मल्टीप्लाई आएगा। तो अगर 48 बनाना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है 48, तभी बन पाएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि a + b + c इज इक्वल टू 9 है, और पूछ रखा था यहाँ पे a² + b² + c² की वैल्यू जो है वो क्या होगी। और मुझे लगता है यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट में और होना चाहिए कि ab + bc + ac, क्योंकि अगर ये प्रीवियस क्वेश्चन में लगता है तो यहाँ पे 23 होगा। एक तरीके से क्वेश्चन ये गिवन डाटा था, ये आप सबसे यहाँ से पूछना चाह रहा था। अब जब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि a + b + c का यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, a² + b² + c का स्क्वायर +2 ब्रैकेट में ab + bc + में ac, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू में a² b² c², ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ से, a² + b² + में c², ये एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस में 2, और ये हमें गिवन है 23 और 2 के मल्टीप्लाई 46 हो जाएगा। ये 46 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इसमें से 11 में से 6 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो जो a² + b² + c² जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। तो ये वाला हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अगर ये वाली स्टेटमेंट थी, क्योंकि अगर ये सीधा यहाँ से ये गिवन देके ये वाले स्टेटमेंट देके तो ये तो पूछेगा, तो फिर तो हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं कि 3 + 3 + 3 9 होता है, 1 + 2 + ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन पे भी हैं।
तो इस सवाल का सही आंसर मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। इसके बाद एक इजी क्वेश्चन दिया हुआ था कि जब 3 डाइस को जब उछाला जाता है, 3 डाइस थी, तो मिनिमम या मैक्सिमम जो सम आएगा वो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर जो है वो यहाँ से पूछ रखा था। जब 3 डाइस को थ्रोन किया जाता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों में एक एक आए, तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3, और मैक्सिमम तक अगर पहुँचना है तो ज़रूरी हैगा कि तीनों डाइस के टॉप पे जो है वो 6 आए। तो क्योंकि डाइस के 6 फेस होते हैं और उनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, डॉट भी होते हैं, तो उनका सम क्या होगा 18। तो 3 और 18 जो है मिनिमम और मैक्सिमम वहाँ पे, या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो नंबर उनका सम बन सकता है। तो एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो दोस्तों यहाँ से पूछा गया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे सही तरीके से स्टेटमेंट तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कि 36 या 34 थे डॉक्टर थे जो कि 140 पेशेंट को ट्रीट करते हैं, 140 पेशेंट को 14 आवर में, 14 घंटे में। तो सेम नंबर ऑफ डॉक्टर जो हैं, सेम नंबर ऑफ डॉक्टर जो हैं 7 आवर, आधे टाइम में कितने पेशेंट को देख पाएंगे, कितने पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, सेम नंबर ऑफ डॉक्टर हैं। तो इसका मैंने बताया था, जैसे डॉक्टर 36 हैं और कितने ट्रीट कर पाते हैं कितने समय में, 14 घंटे में 140, तो सेम नंबर ऑफ डॉक्टर हैं लेकिन टाइम इस बार 7 हो गया, हाफ हो गया है, तो कितने पेशेंट को वो ट्रीट कर पाएंगे, W2 हमें निकालना था, जो ऊपर हम सब ने फॉर्मूला करा था। देखो ये यहाँ से कट जाएगा, ये इसको 2 पे काटेगा, 2 इसको 70 पे काटेगा, तो मतलब जितने भी यहाँ पे पूछे गए थे, जितने पेशेंट थे, उसका हाफ जो भी रहा होगा वो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे ये स्टेटमेंट मिली है, जो जितने पेशेंट, क्योंकि सेम नंबर ऑफ डॉक्टर हैं, अब टाइम हाफ कर दिया है, तो जितने वो पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे थे, जिनके उनके केयर कर पा रहे थे, वो हाफ नंबर हो जाएगा। तो जो भी नंबर ऑप्शन में रहा होगा वो सही आंसर यहाँ से हमें मिलेगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक एरोप्लेन जो है वो 8 घंटे में ट्रैवल कर देती है, 8 घंटे में। तो यहाँ से जो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम रहेगा। तो 6000 को जब आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये 7 पे काटेगा, और 56 4 40, 750 स्पीड आ जाएगी। और फिर कहा गया कि स्पीड जो वो 250 इंक्रीज हो गई है, तब जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, 1000 हो गई है। 1000 स्पीड के साथ वो 9 घंटे तक प्लेन जो है वो ट्रेवल करता है, तो कितनी दूर चला जाएगा, वो 9000 दूर चला जाएगा। तो कहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पहले के मुकाबले, तो 3000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पहले के कंपैरिजन में। तो एक सवाल इस तरीके से भी यहाँ से पूछा गया था। अब बात आती है हेल्थ मिनिस्टर की। तो दोस्तों जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब यहाँ हेल्थ मिनिस्टर पूछे गए थे, अगर भारत के पूछे जाते ना, तो देखो पहला सुख निरोगी काया, तो ऐसा हम सब पढ़ के आते हैं। तो मन सुख, मन को सुख, तो मन सुख मांडविया जो हैं ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, अगर भारत का पूछा जाए। अगर दिल्ली का पूछा गया होगा, तो ऑप्शन में जरूर सत्येंद्र जैन रहा होगा, सत्येंद्र जैन भी जरूर रहा होगा, और मनीष सिसोदिया भी जरूर रहा होगा। तो अब बताओ मुझे, आप सब ने यहाँ पे क्या आंसर करा है, सत्येंद्र जैन कितनों ने आंसर करा है और मनीष सिसोदिया कितनों ने करा है। तो मैं आप सबको एक बार ना एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अभी सत्येंद्र जैन कहाँ हैं। तो अभी आप सबको वेबसाइट दिखाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट की। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। और ये 12 नंबर पे आप सब देखेंगे तो इनके पास जो है कौन सा डिपार्टमेंट है, हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली कैबिनेट, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, ऑफिशियल वेबसाइट है .gov, आप सब देख पा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर। वहीं अगर हम सत्येंद्र जैन के पास देखें तो मंत्रित्व है, लेकिन कोई विभाग उनके पास नहीं है, यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है कोई विभाग यहाँ पे। तो अभी आप सब इस तरीके से देख पाए। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इसीलिए उलझा होगा, और इसीलिए मनीष सिसोदिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो मनीष सिसोदिया, ये वाला ऑप्शन बताओ मुझे, ऑप्शन में था कि नहीं था मनीष सिसोदिया। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, भारत में नर्सिंग का पहला स्कूल जो 1871 में स्टार्ट होता है। 1871 में भारत में पहला स्कूल स्टार्ट होता है, और कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो मद्रास में स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। वहीं अगर आप सबसे पूछें कि फर्स्ट स्कूल ऑफ वोमेन का जो पहला स्कूल है भारत में कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो कानपुर में पहला स्कूल जो है वोमेन का भारत में स्टार्ट किया गया था नर्सिंग का। नेक्स्ट है कोविड-19 क्या है, तो कोरोना वायरस डिजीज हो गया है, कोविड-19 से पूछा था। कोविड-19 वैक्सीन का जो रूट है वो IM दिया होगा ऑप्शन में, इंट्रामस्कुलरली जो है इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन, तो वैक्सीन का रूट पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहा होगा। एज लिमिट पूछी थी कोविड वैक्सीन की, तो ये भारत का था, कहाँ की एज लिमिट पूछी थी, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और आगे हम सब इसको डिस्कस करते हैं। अभी जो है गोल्डन बूट, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, ये सेम क्वेश्चन जो है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप पे
आरएमएल हॉस्पिटल का जो एग्जाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसमें भी पूछा गया था, पर वहाँ जहाँ तक मुझे याद है विनर के बारे में पूछा था। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है आप ध्यान रखिएगा, अभी एसजीपीजे का एक और एग्जाम आ रहा है स्टाफ नर्स का 22 मार्च को, तो कतर दोहा में इसका आयोजन होता है। अर्जेंटीना इसमें विनर रही थी, मेसी की टीम, और कैलिन एम्बापे जो हैं ये 8 गोल के साथ ये फ्रांस के थे, फ्रांस उपविजेता रही थी, फ्रांस जो है उपविजेता रही थी यहाँ पे, और अर्जेंटीना जो है विजेता के रूप में थी, तो उपविजेता फ्रांस थी। कतर में इसका आयोजन हुआ था, गोल्डन बूट मिला है, 8 गोल करे थे एम्बापे ने, जबकि 7 जो है मेसी के थे। उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कोई अवार्ड है, और ये अवार्ड कब दिया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये 12 मई को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। 12 मई को एक नेशनल अवार्ड के रूप में इसको दिया जाता है, ऑन ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और शशिकला पांडे जो है लास्ट टाइम उनको ये अवार्ड दिया गया है, शशिकला पांडे को, आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। तो आप समझ गए हैं कि आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, तो आप सब इस बारे में जानते भी हैं। नेक्स्ट है सारस कोविड-19 जो है वो क्या है, आपका आरएनए वायरस है, कुछ इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कोविड-19 को लेके। नेक्स्ट है एलिमेंट सीक्वेंस पूछी गई थी कंडक्शन सिस्टम की, तो भैया ये तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, फिर भी मैंने यहाँ पे आप सबके सारे लिख दिए हैं कि ऐसे नोड होगा, इंटरनोडल पाथवे है, तो पूरा यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा एक किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया था। न्यूट्रिशन डिफेंसी इन मेजे में पूछा है, तो जहाँ तक ऑप्शन की बात है मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन जिनमें जरूर रहा होगा, जिंक डेफिशिएंसी, क्योंकि अलग अलग पेपर में कई बार पूछा हुआ है। एक डस्टबिन पे पूछा गया था, BMW करके कुछ था, तो ये येलो डस्टबिन, तो येलो कलर में होगा। आप सब इसको गूगल भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अगर आप सबको आइडिया है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्चुअल तो मुझ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भी जिस वे में पूछे तो मैंने आप सबके साथ इनको डिस्कस करना बेहतर समझा कि जैसे भी आए हैं तो हम लोग जो है इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली आप सबके पास नर्सिंग से रिलेटेड टाइमली आपके पास वैकेंसी का शेड्यूल, न्यूज़ नोटिफिकेशन और क्लासेस की अपडेट आती रहे। जीके बहुत आसान पूछी गई थी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट इस बार बच्चों के बहुत ज़्यादा गए हैं, तो मुझे लगता है कि 80 अटैम्प्ट तक तो नॉर्मल पढ़ाई करने वाला यहाँ तक पहुँचा होगा। और बाकी आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितना अटैम्प्ट यहाँ पर रहा है और कितनी एक्यूरेसी के साथ गए हैं। हाइपोकैल्सेमिया के जो है सिम्टम पूछे गए थे, या फर्स्ट साइन जो है पूछा गया था, तो मसल क्रैम्प्स मुझे लगता है ऑप्शन में जरूर रहा होगा, हाइपोकैल्सेमिया का पूछा गया था। व्हाट हार्मोन आर रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कौन से, तो 2 हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, तो जिनको जो है एंटीडायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रिक जूस, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एक्सेप्ट, भाई इसके अलावा कौन सा फंक्शन नहीं होता है, तो टोटली ऑप्शन बेस ये क्वेश्चन रहा होगा। उसके बाद नॉर्मल रेंज जो है वाइट ब्लड सेल की कितनी होती है, तो ये 4000 से लेकर 11000 माइक्रोलीटर तक होती है वाइट ब्लड सेल की रेंज। लॉन्गेस्ट ऑर्गन पूछा हुआ था, स्किन लॉन्गेस्ट ऑर्गन हो गया है मानव शरीर का। उसके बाद NSA ट्यूब के बारे में लिखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में, मेजरमेंट के बारे में भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे क्वेश्चन आया हुआ था, फ्लूइड यूज्ड इन ब्लड ट्रांजिशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, फ्लूइड ट्रांजिशन, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो वहीं से निकलेंगे। जीके की बात करें तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन केवल कोविड से रिलेटेड आए हुए थे। ब्रेन लेयर का ऑर्डर पूछा गया था, क्लोटिंग फैक्टर का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था, एज लिमिट पे है, मैंने ऊपर भी बताया था। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अगर भारत सरकार के हम लोग एडवाइजरी को पढ़ते हैं तो 12 साल या उससे ऊपर के बच्चे के लिए कोविड वैक्सीनेशन किया गया था, तो एज 12 ईयर वहाँ पे मेरे ख्याल से रहा होगा ऑप्शन में। और फ्लोरेंस जो है नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग जो स्कूल है वो विश्व का फर्स्ट नर्सिंग स्कूल रहा। 9 जुलाई 1860 को ये स्कूल ओपन होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अगर नर्सिंग का स्कूल पूछा गया था तो ये वाला स्कूल जो है वो रहा था। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन जिस तरीके से मुझे मिले मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर करना बेहतर समझा। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि अगर एरर रहता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप सब मुझे उम्मीद है कि कमेंट में इसको बहुत बेहतर कर लेंगे कि जहाँ पे एरर रहा होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।